ब्रेकिंग इंदौर से है। राजा रघुवंशी मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या की बात सामने आई है। एसपी ने भी इस मामले की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी हनीमून पर शिलांग गए थे। पत्नी सोनम रघुवंशी की तलाश अब भी की जा रही है। तो बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्या केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या का खुलासा हुआ है। एसपी ने भी मामले की पुष्टि की है, लेकिन अब तक उनकी वाइफ जो उनके साथ हनीमून पर गई थी सोनम रघुवंशी की कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। उनकी तलाश की जा रही है। खाई में इनका शव बरामद किया गया था। राजा रघुवंशी का कामाख्या माता मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे और उसके बाद शिलांग घूमने गए थे और राजा रघुवंशी का शव परसों बरामद किया गया। उनके पास एक महिला की शर्ट बरामद की गई है, उनकी घड़ी बरामद की गई है और मोबाइल भी बरामद किया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में पहले इनकी कार बरामद की गई थी, लेकिन अब तक उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया है। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई है। उनके भाई विपिन का बयान सामने आया है। उन्होंने अब सीबीआई जांच की मांग की है। राजा रघुवंशी की बॉडी के पास से कोई भी अंगूठी और चेन नहीं मिली है। परिजनों का आरोप है कि मेघालय सरकार मामले को दबाना चाहती है। राजा रघुवंशी के साथ कोई घटना होने की बात भी परिवार कर रहा है और देखिए उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या का खुलासा हुआ है और अब ऐसे में परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है और मेघालय सरकार पर आरोप लगाए हैं कि मेघालय सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। राजा रघुवंशी की बॉडी के पास कोई भी अंगूठी और चेन नहीं मिली है। ऐसे में परिजनों को आशंका है कि शायद उनके साथ पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उनकी हत्या की गई है। उनकी वाइफ सोनम के बारे में अब भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। शिलांग में ही मौजूद हैं राजा के भाई विपिन और उन्होंने ये बयान दिया है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राजा रघुवंशी जो है उसकी हमें डेड बॉडी दी गई है और उसकी अभी तक कोई सामान की पूछताछ नहीं मिली अभी तक चीज़ें, जैसे उसका पर्स है, चेन है, अंगूठी है, ब्रेसलेट है और बैग, ये अभी तक हमको मिला नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं मेघालय सीएम साहब जो है इसमें सीबीआई जो है इसको इन्वॉल्व किया जाए और दिल्ली सरकार से हम लोग चाहते हैं तो दिल्ली से भी जो इसमें है सीबीआई जो है आएगी कभी तो थोड़ा अच्छा रहेगा इस केस में। और हमारे साथ संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रवि, बेहद बड़ा होता जा रहा है ये मामला। उनका शव बरामद किया गया, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मेघालय सरकार पर गंभीर आरोप लगाएंगे कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मोहन सरकार का क्या स्टैंड है? क्या सीबीआई जांच की मांग के लिए वो लोग तैयार होंगे या इस पूरे मामले की जांच हो पाएगी क्या सीबीआई? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में मेघालय सरकार के संपर्क में है, यहाँ से मंत्री भी भेजे गए हैं, यहाँ से सांसद भी इस पूरे मामले में इस पूरे मामले का अपडेट लगातार लेते रहे हैं। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि जो राजा रघुवंशी है उनकी बॉडी के नजदीक ही एक धारदार हथियार मिला है, यानी कि जो पेड़ काटने का एक कह सकते हैं धारदार जो हथियार होता है वो उनकी बॉडी के पास से मिला है। और चूंकि पोस्टमार्टम में तो पुष्टि हो चुकी है कि उनकी हत्या हुई है, लेकिन अब ये भी कंफर्म हो गया है कि इसी धारदार हथियार से उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। और फिलहाल उनकी अभी पत्नी है, उनका अभी कुछ पता नहीं है, वो अभी तक मिसिंग है। अभी मिसिंग हुए उन्हें भारत इंदौर से दोनों ही दंपति जो है हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए थे और फिर अचानक फिल्मी स्टाइल में वो गायब हो गए थे। उसके बाद में परिजनों ने लगातार इस पे आरोप लगाए, लेकिन अब परिजनों की मांग तो यह है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए। अब चूंकि अदर स्टेट का मामला है, मध्य प्रदेश सरकार ने मेघालय सरकार से भी बात की और उसके बाद लगातार ये जो एरिया है ये काफी सेंसिटिव एरिया है। पहले भी यहाँ पर कुछ लोग इसी तरीके से गायब हो चुके हैं और फिर 10 से 12 दिन बाद उनकी लाश मिली है, यानी कि ये एरिया जो है काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये राजा रघुवंशी और उनकी वाइफ सोनम के साथ में पहली घटना है। इसके पहले भी 2 से 3 टूरिस्ट के साथ में इस प्रकार की घटना हो चुकी है। एक फॉरेनर, एक यूएस के सिटीजनशिप के साथ में भी यही घटना हुई थी और 10-12 दिन बाद उनकी बॉडी मिली थी। तो ये जो इस तरीके का घटनाक्रम रहा है, इसको लेकर लगातार मेघालय पुलिस पर और उनकी गवर्नमेंट पर इस प्रकार के सवाल जो है उठते रहे हैं। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा रवि, देखते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होती है और कब तक मृतक की पत्नी के बारे में कुछ जानकारी मिल पाती है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।